हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है लिशा यादव और आज हम कक्षा 8वीं का पंचम पाठ जिसका नाम है कंटकीनीव कंटकम पढ़ेंगे। इस पाठ का अर्थ है कांटे से ही कांटा निकलता है, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता, अर्थात जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंटकम का अर्थ होता है कांटा। अब हम इस पाठ की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः, अर्थात चंचल नाम का कोई शिकारी था। व्याध का मतलब होता है हिंदी में शिकारी। पशिमृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविका निर्वाहयति स्म। वो पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एकदा सः वने जालं विस्तृय गृहम् आगतवान्। एक दिन उसने क्या किया, वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। अन्य अस्मिन् दिवसे, अगले दिन प्रातः काले सुबह यदा चंचलः वनं गतवान्, जब चंचल वन में गया, तदा सः दृष्टवान्, तब उसने देखा, दृष्टवान् यानी देखा, यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः वध आसीत्, कि उसके बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक व्याघ्र यानी एक बाघ फंस गया है। सो अचिंत्यत व्याघ्र मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। ये सोचते हुए कि बाघ मुझे खा जाएगा, यहाँ से जाना ही बेटर होगा, यहाँ से जाना ही सही होगा। व्याघ्र न्यवेदयत्, व्याघ्र ने निवेदन किया, बाघ जो था उसने निवेदन किया। भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ऐसा किसने बोला? बाघ ने बोला व्याध से, जो चंचल था, जो शिकारी था, उससे। तथा स व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निसारयत्, तब जो व्याध था, जो शिकारी था, उसने बाघ को उस जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र कलांत आसीत्, जो बाघ था वह थक चुका था। कलांत का अर्थ होता है थक गया। सो अवदत्, तो उसने बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम्, पिपासु का अर्थ होता है प्यासा, मैं प्यासा हूँ। नदात् जलमानीय मम पिपासां शम्य, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझा दो। ये किसने बोला? बाघ ने बोला। व्याघ्र जल पीत्वा पुनः व्याधमवदत् शम्य मैं पिपासा, जब बाघ ने पानी पी लिया तब वह दोबारा बोला, मेरी प्यास बुझ गई। सांप्रतम बुभुषितो अस्मि, फिर उसने क्या बोला? अब मैं भूखा हूँ। ये किसने बोला? बाघ ने बोला शिकारी से, जो व्याध था उससे। सांप्रतम बुभुषितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वां खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान्, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान्, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है। ये किसने बोला? जो चंचल था, जो शिकारी था, उसने बाघ से बोला कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है। तव्यम मिथ्या भणितम, तुमने मुझसे झूठ बोला, मिथ्या यानी झूठ। तव्यम मिथ्या भणितम त्वं मां खादितुम इच्छसि, तुम मुझे ही खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधातारे किमपि अकार्यम न भवति, भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी काम गलत नहीं होता। ये किसने बोला? बाघ ने बोला शिकारी से। सर्व स्वार्थ समीयते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब अपना भला चाहते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत्, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल ने उत्तर दिया, नदी जल ने बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव मतलब ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझसे नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवृत्रन्ते, वस्तुतः स्वार्थ समीहते। जो नदी जल था उसने शिकारी से बोला कि जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझसे नहाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, अपना मल मूत्रादिकम आदि विसर्जय निवृत्रन्ते, मतलब त्याग कर चले जाते हैं, अपना मल मूत्रादिकम त्याग कर चले जाते हैं। वस्तुतः, वस्तुतः क्या अर्थ हिंदी में होता है? वास्तव में। सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब अपना भला चाहते हैं। ये किसने बोला? नदी जल ने बोला। चंचलः वृक्षम उपमज्ञ अपृच्छत्, चंचल ने पेड़ के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष जो पेड़ था उसने बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, जो इंसान है, जो मानव है, वो हमारी छाया के नीचे
आराम करते हैं। विरमन्ति यानी आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, फिर भी हमें कुल्हाड़ी से वार करते हैं और हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, कहीं भी काटना शुरू कर देते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते, वास्तव में सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, सब अपना भला चाहते हैं। समीपे एका लोमशिखा बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति ईश्म, पास में ही एक लोमशिखा यानी अर्थ होता है लोमड़ी, पास में ही एक लोमड़ी ये सब बातें जो थी, ये चंचल की बातें सुन रही थी। कहाँ से सुन रही थी? झाड़ियों के पीछे छुपकर सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुक्त सत्य कथयति, वह एकदम से चंचल के पास आई। सहसा यानी एकदम से चंचल के पास आई और बोला, उसने क्या बोला? का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, माम मतलब मुझे, अपि मतलब भी, विज्ञापय मतलब मुझे भी बताइए क्या बात है। सह अवदत्, शिकारी बोला। अह मातृ ससः, अरे मौसी। मातृ ससा जो है वो संस्कृत वर्ड है मौसी के लिए, इसका अर्थ हिंदी में मौसी होता है। अवसरे त्वं समागतवती, सही समय पर आई हो। ये किसने बोला? चंचल ने बोला लोमड़ी से। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषा मामेव खादितुम् इच्छति, पर वह अब मुझे ही खाना चाहता है। तदनन्तरं सः लोमशिखायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, तब उसने लोमड़ी को पूरी कथा जो थी, पूरी जो कहानी थी वो बताई कि क्या क्या हुआ उसके साथ। लोमशिखा चंचलम अकथयत, जो लोमड़ी थी उसने शिकारी से बोला, क्या बोला? बाड़म, बाड़म का अर्थ है ठीक है। तुम जालम प्रसारित, तुम दोबारा से जाल बिछाओ, दोबारा से जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, फिर उसने बाघ से बोला, क्या बोला? केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुमिच्छामि, तुम किस प्रकार से जाल में बंद हुए थे वह मैं अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। ये किसने बोला? लोमड़ी ने बोला बाघ से। व्याघ्र तद वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्, लोमड़ी के ऐसा कहने पर व्याघ्र ये सारी घटना दोबारा से दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिखा पुनः अकथयत, लोमड़ी ने दोबारा कहा, क्या कहा? संप्रति पुनः पुनः क्रूदनम कृत्वा दर्शय, ये लोमड़ी ने बाघ से कहा कि अब तुम मुझे बार बार कूद कर दिखाओ। पुनः पुनः का अर्थ होता है बार बार। स तथैव समाचरत, स यानी कौन है यहाँ पे? बाघ। स तथैव समाचरत का अर्थ है उसने वैसा ही किया। अनारतम क्रूदेन स शांत अभवत, इतना लगातार कूदने के बाद वो थक गया। शांत का अर्थ होता है थक गया। जाले बद्धः स व्याघ्र कलांत सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामि च अयाचत, जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर एकदम असहाय होकर जमीन पर गिरकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्, फिर लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा, बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम्, तुमने सच ही कहा था। सर्व स्वार्थ समीहते, सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। ये लोमड़ी ने कहा कि तुमने सच ही कहा था, वास्तव में सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। जाले पुनः बंधः दृष्ट्वा स व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, जाल में बाघ को दोबारा देखकर जो व्याध था, जो शिकारी था, वह खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। ये था संस्कृत का पंचम पाठ कक्षा 8वीं का कंटिकेनियव कंटका। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।